बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहदीस के सिलसिले के साथ साथ फ़िक़्ह के कुछ मसाइल भी आपकी गोशगुजार किए जा रहे हैं। गुस्ल के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको इस वीडियो की नज़र करते हुए हया माने हैं। बहुत सारे दोस्त अपनी तबीयत के मालिक हैं, लेकिन मैं हया की वजह से उन अल्फाज को इस तरह आम आवाम के अंदर इस तरह वीडियो की सूरत में शेयर नहीं कर सकता। बाहर जो दीन सीखना है असल तो वो कुरान सुन्नत की महाफिल, मजालिस, मदारिस, मराकज़ और इसी तरह तरबियत गाहें जो हैं उनके अंदर से ये सीखना सिखाने का सिलसिला होना चाहिए। चूँकि आजकल इस माशरे में इस वीडियो का एक रवाज बन गया है, तो इस सूरत में इसका इस्तेमाल बेजा के बजाय बेहतर की तरफ ले जाने के लिए ये एक अच्छा ज़ाहिरी कारी खैर नज़र आता है। तो इस एतबार से मैं बड़े मोहतात मुताले की कुछ झलक जो है ना आप लोगों तक लाता हूँ। तो बहुत सारी में बीच में चीज़ें ज़रूरत की जो है स्किप करके अब गुस्ल की वो हालतें, जिन हालतों को हम देखें समझें कि किन किन हालतों पर हम सब पर गुस्ल क्या है फ़र्ज़ होता है। याद रखें हज़रात फ़ुक़हा इकराम ने टोटल इसकी 8 किस्में लिखी हैं, 8 अक़साम लिखी हैं, 8 शिकें कह लें जो भी है। तो 8 तरह की हालतें जब इंसान पर आएंगी तो उस सूरत में गुस्ल क्या होगा जी, फ़र्ज़ होगा। जिनमें से आसान समझ लें 3 जो हैं वो यकीन के साथ होंगी और उनमें से 5 जो होंगी वो शक के लफ्ज़ के साथ। याद रखें 3 यकीन वाली हैं तब भी वो क्या है, गुस्ल फ़र्ज़ है, और 5 शक वाली जो हैं वो भी गुस्ल फ़र्ज़ ही, उनका अंजाम के एतबार से यही हुक्म होगा। पहली शक, इंसान सोया हो, सोकर उठे तो उसके जिस्म के कपड़ों पर जो कपड़े लगे हुए हैं उनमें आज़ाए रईसा के गिरदा गिर्द देखे कि एहतलाम के निशान कपड़े गीले हुए या नहीं। तो इस कैफियत में उठ के बंदे पूछते हैं यार मुझ पर गुस्ल आया कि फ़र्ज़ हुआ है या नहीं, वाजिब हुआ या नहीं। तो इस सूरत को सामने करते हुए 8 सूरतें हैं, आप ज़हन में कर लें, बहुत इजी हैं। 3 यकीन वाली और 5 शक वाली। 3 यकीन वाली ये है कि यकीन गालिब हो और गुमान हो जाए कि ये मनी है और इख्तिलाम याद भी हो, इससे गुस्ल फ़र्ज़ होगा। एक दूसरी, यकीन हो जाए कि ये मनी है, यकीन हो जाए कि ये मनी है और इख्तिलाम याद ना हो। इस सूरत में भी यकीनी बात है और इस बात पर यकीन है कि ये क्या है, मनी है, और इख्तिलाम की कैफियत आगे याद ना हो। तो इस सूरत में भी क्या है जी, गुस्ल फ़र्ज़ है, वाजिब है यानी। और इसके बाद तीसरी, यकीन हो जाए कि ये क्या है, मज़ी है और इख्तिलाम याद हो। यकीन हो कि ये क्या है, मज़ी है और इख्तिलाम याद हो। इस सूरत में क्या जी, गुस्ल फ़र्ज़ होगा। ये 3 यकीन की सूरतें थी। अब 5 जो हैं वो शक वाली। जी, शक हो कि ये मनी है या मज़ी, मनी है या मज़ी, और इख्तिलाम याद हो तो गुस्ल क्या है जी, फ़र्ज़ है। इसी तरह दूसरी शक वाली सूरत, शक हो कि ये मनी है या वदी है और इख्तिलाम याद हो। एक मदी कहा था, अब वदी कहा है, तो इख्तिलाम याद हो। इस सूरत में भी क्या है, गुस्ल वाजिब होगा। और तीसरी शक, ये मदी है या वदी और इख्तिलाम याद हो। इस सूरत में भी क्या है जी, गुस्ल फ़र्ज़ है। और शक हो कि ये मनी है या मदी या वदी,
मनी है या वज़ी है या वदी है और इख्तिलाम याद हो तब भी गुस्ल फ़र्ज है जी। और नंबर 8, शक हो कि ये मनी है या मदी और इख्तिलाम याद न हो। शक हो ये मनी है या वदी और इख्तिलाम याद न हो तो इस सूरत में गुस्ल फ़र्ज होगा। अब ये 8 जो चीज़ें हैं इन सब का नतीजा यही है कि किसी सूरत में भी आपको गुस्ल किए बगैर नहीं रहना चाहिए, गुस्ल कर लेना चाहिए। और इसी के अपोजिट ले जाएं, इंसान को ये सारी चीज़ें हों और सारी की सारी यकीन के बाद शक की और इख्तिलाम सब में याद ना हो, शक वाली जितनी है और इख्तिलाम याद ना हो तो एहतियात उसमें भी है कि गुस्ल बंदे को कर लेना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।